नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, मायके का अंगना। बुआ जी, कल सवेरे की फ़्लाइट से बड़ी बुआ जी दिल्ली पहुंच जाएंगी। आपके लिए भी मैं ऊबर बुक करवा देता हूं। आप सिर्फ समय बतला दो कि आप कितने बजे तक आओगे। अरे पवन, कुछ काम अपने भाई को भी करने दे। मैं अपने बेटे विनय से कह दूंगी, वही बुक करवा देगा। और भाभी को कह देना, मैं ज़रूर आ जाऊंगी समय पर। फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही गीता दीदी का भी फ़ोन आ गया। अरे मानसी, तुम कितने बजे तक निकलोगी? पवन तो ऊबर बुक करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मानसी और मैं हम दोनों साथ ही आ जाएंगे। तुम मुझे प्रोग्राम बतला दे, मैं टैक्सी लेकर तेरे घर ही आ जाऊंगी। फिर हम दोनों साथ चले चलेंगे। मैं तो सोच रही थी अब कहाँ जाना होगा, लेकिन अच्छा। मानसी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। यही हाल शायद गीता दीदी का हुआ होगा, तभी तो उन्होंने भी फ़ोन रख दिया। आइए आपको इस परिवार से मिलाते हैं। मानसी, गीता और रीना, इन तीनों बहनों का एक ही छोटा भाई था, रजत। रीना दीदी पुणे में रहती थी, गीता दीदी अलीगढ़ और मानसी गाज़ियाबाद में रहती थी। मम्मी पापा के समय से ऐसा ही होता था कि पापा दिसंबर में सब बेटियों को बुलाते थे और हमेशा 31 दिसंबर पूरा घर साथ रहता था। नए साल में ही सारी बहनें विदा होती थी। ऐसा करते हुए रजत और मम्मी पापा का यही ख्याल था, अब तो पूरा साल हम सब भाई बहन अपने घर आंगन को, जिसको कि तुम सब छोड़ कर के चली गई हो, उसमें हम सब साथ होते हैं। और उस आंगन में हम सब पिछले साल में जाते थे और नए साल में अपने अपने ससुराल पहुंच जाते थे। वैसे और समय तो अपनी सुविधा अनुसार बहनें मायके में आती जाती रहती थी, लेकिन 31 दिसंबर का इंतज़ार हर बहन बहुत बेचैनी से करती थी। यदि किसी कारणवश कोई ना आ पाए ना, तो सब उसे बहुत बहुत मिस करते थे। पापा तो समय से पहले ही सारी बेटियों के आने की बुकिंग करवा दिया करते थे और यह नियम इतना पक्का हो गया था कि तीनों बहनों के ससुराल में सबको पता था कि यह इनके मायके जाने का टाइम हो गया है। यदि कोई बहन ज़्यादा दिन ना भी रुक सके ना, तो भी वो 31 तारीख को आकर 1 तारीख को चली जाती थी, लेकिन साल भर तो मायके ज़रूर ही रुकती थी। 31 दिसंबर की रात सब मिलकर पूरी रात ही धमा चौकड़ी मनाते थे। माँ सब बहनों के लिए लड्डू और काजू बादाम वाली नमकीन बनाकर रखती थी। मम्मी और पापा के बाद रजत और उसकी पत्नी भाभी वैसे ही बहनों के लिए बहुत सारा सामान बना कर रखती थी। रजत अब भी हमेशा बड़ी दीदी के लिए हवाई जहाज़ की बुकिंग करवा दिया करता था। माता पिता का नियम, हर नियम वह पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से निभा रहा था। बहनों के लिए भी वो अक्सर ऊबर टैक्सी भेज ही दिया करता था। समय बीतने के साथ अब तो सब बहनों के घर में भी उनकी बहुएं आ चुकी थी और उनके बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए थे, शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी सब बहनों ने इस उम्र में भी मायके जाना नहीं छोड़ा था। पिता के बाद में माँ के साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन अब तो माँ भी साथ छोड़कर जा चुकी थी। पिछले साल कोरोना के कारण रजत भी नहीं रहा। इस बार तीनों बहनें मायके जाने के लिए ना तो तैयार थीं और ना ही उत्साहित। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी
कि मायके जाने वाली यह रीत अब भी चलेगी क्या। परंतु पवन के फ़ोन आने के बाद मानसी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। परंतु मानसी के पति वर्मा जी, जो कि सामने ही थे, उन्होंने सारी बातें शायद सुन ली थी। फिर उन्होंने मानसी को यही कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा मायका अभी भी बना हुआ है। पवन को मना मत करो, तुम्हें जब भी जाना हो तुम चली जाना, और हम हमेशा के जैसे नए साल में ही मिलेंगे। मानसी ने गीता दीदी को फ़ोन मिलाया और कहा, दीदी आप ही समय बतला देना कि आप मेरे घर कब तक पहुंच जाओगी, मैं आपको तैयार मिलूँगी। ठीक है, मैं टैक्सी वाले से बात करके तुम्हें बतलाती हूँ। वैसे हम कल सुबह ही निकलेंगे। और उसके बाद मानसी अपने मायके के ख्यालों में ही खो गई और अपनी जाने की तैयारी में लग गई। इस साल भी सब मायके में मिलेंगे। अश्रुपूरित आँखों से सब बहनें शायद कुछ ऐसा ही सोच रही थी। सच है, माता पिता भले ही ना रहें, लेकिन जब सारे भाई बहन इकट्ठे बैठते हैं तो किसी के चेहरे में माँ की, किसी के चेहरे में पिता की झलक ज़रूर मिलती है। ऐसा लगता है कि सब साथ है। लड़कियों के लिए मायका कितना अपना होता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मायके में ही उनका बचपन और उनकी यादें सुरक्षित होती हैं। मायके की यादों पर या कि मायके पर उम्र का कोई असर नहीं आता। आपका क्या ख्याल है? दूसरे दिन सब भाई बहन मायके में पहले के जैसे मिले और अब भाई के बेटे की आंखों में भाई भी दिख रहा था। वो आंगन पहले के जैसा ही भरा पूरा लग रहा था। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर कुछ भी आपके मन में विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।